माँ को अपने पुत्र की सेवा स्वयं करनी चाहिए। आज मैया अपने लाला के कपड़े जो है ना ले जाती है अपने। देखो, जो प्यार संतान के प्रति माँ का रहेगा वो नौकर का कभी नहीं होगा। जो एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को प्यार से भोजन बना के देगी, वो नौकरानी कभी भी नहीं दे सकती, उसका भाव ही नहीं उसमें रहेगा। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है अपने पति को अपने हाथ से ही भोजन देना। उसमें उसका प्यार छुपा रहता है, उसमें मिठास होती है, चाहे कितने भी दास दासियां नौकर क्यों ना हो। मैया अपने हाथ से लाला की सेवा करती हैं। आज समस्त कपड़ों को लेकर के यमुना नदी के किनारे धुलने के लिए जाती हैं मैया। लाला भी हैं, बलराम भी हैं। प्रभु ने वहां पर एक मिट्टी के टुकड़े को उठाया और अपने मुख में रख लिया। जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा, मैया के दाऊ भैया के पास गए, भैया गजब हो गया, क्या हुआ? अरे आज तक तो ये माखन मिश्री चुराता था, खाता था, आज तो इसने गजब ही कर दिया। क्या हुआ बोलोगे? बोले आज से ये तो मिट्टी खाने लगा। क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। चल आज मैया से तेरे को डांट लगवाता हूं, मिलवाता हूं। मैया के पास लेकर के जाते हैं लाला को। मैया मैया क्या बात है? तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। क्यों रे? तू माखन मिश्री तेरे घर में इतना होता है, दूध होता है, और तू इस मिट्टी को खा रहा है। आज मैं तुझको दंड दूंगा। सत्य सत्य बता, तूने मिट्टी खाई? बोली ना मां। तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं? मैया मैं क्या बताऊं तुझको कि कसमान मृद मदात्मा भवान भक्षित वानरा वदन्ति तावका ते कुमारास्ते द्रजोप्ययम् नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम्। मैया कहती है तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं मैया। तो प्रभु कहते हैं परीक्षित, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि आप ब्रह्म भी झूठ बोलता है? बोले ना परीक्षित, तुम्हारे मन में ये भाव भी आए, परमात्मा सत्य पे है। अगर जिस दिन परमात्मा में असत्य का प्रवेश हो जाएगा, ये सारी धरा जलमय हो जाएगी। तो फिर प्रभु ने क्यों झूठ बोला? बोले मिट्टी नहीं, उन्होंने तो ब्रज रज खाई। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई, लेकिन अपने लिए प्रभु ने वो 84 कोस की ब्रज वसुंधरा क्रीड़ा स्थल के रूप में बनाई, स्वयं निर्माण किया। आज जब मैया ने पूछा तूने मिट्टी खाई? बोले ना ना हम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे। मैया तेरे को लगता है मैंने मिट्टी खाई, तो तू मेरा मुख देख लेना, तेरे को भरोसा हो जाएगा। एक ग्वाल वाल खड़ा था, मैया क्या बेवकूफ बना रहा है? अरे मिट्टी कोई मुख में रहने की चीज है? वो तो पेट में पधार गई होगी, और बोल रहा है मिट्टी, मुंह देख ले, मुख देख ले। मैया कहती है तू बिगड़ गया है। सच कहती थी, आज मैं तुझको दंड दूं, चला खोल मुंह दिखा। तो परीक्षित जैसे ही प्रभु ने अपने मुख को खोला, मुख को खोलते ही सारा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में दिखने लगा। नदी है, पर्वत है, बाग है, बगीचे हैं, वाटिका है, सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, तारा मंडल है, यहाँ तक कि परीक्षित वह ब्रज 84 भी लाला के मुख में ही दिखाई दे रहा है।
मैया यशोदा भी उसी में दिख रही है, लाला भी दिख रहे हैं, सब ग्वाल वाल भी दिख रहे हैं। मैया तो अवाक रह गई, हाय राम कौन सी अलाय बलाय इसको लग गई, इसके मुख में तो न जाने भूत प्रेत सब दिखाई दे रहे हैं। मैया ने समझ गई कि ये साधारण नहीं है, ये वही है कि स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। ये वही पूजने के योग्य जगत का पिता ब्रह्मांड नायक ब्रह्म है। प्रभु ने भाव बनाया, अपनी आह्लादनी शक्ति माया को कहा तुरंत मैया के अंदर से भगवत्ता मिटा दी जाए, नहीं तो ये मेरे को ले जाकर मंदिर में बैठा देगी। और मैं जिस लिए इस ब्रज वसुंधरा में आया हूं, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने अधूरा रह जाएगा। अन्यथा कोई प्रधानमंत्री का चपरासी भी हो ना, वो भी अपने को प्रधानमंत्री ही मानता। यहां प्रभु सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, फिर भी अपनी भगवत्ता को छुपा रहे हैं, एक सर्वसाधारण जीव बनकर रहे हैं। सबको पता है कि पूतना का वध कैसे हुआ, तृणावर्त का वध कैसे हुआ, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, न जाने कितने राक्षसों का वध किया। फिर भी जब भी भगवत्ता की बात आई, अपनी भगवत्ता को अपने में सजो लिया और सर्वसाधारण मनुष्य की बात सामने वाले के मन में भाव प्रभु ने उत्पन्न किया। परीक्षित